नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आनंद आप सबको आज के इस न्यू ट्वेल्थ फाउंडेशन बैच रिलेशन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे और पिछले क्लास को बहुत आनंदित तरीके से पढ़े होंगे और रिलेशन के अंदर एक अलग लेवल की आप सब लोग कॉन्फिडेंस विकसित कर रहे हैं और चीजों को बेहतर कितना समझ पाते हैं उसी का खेल है। और इसी प्रकार आप सब लोग बहुत बेहतर करेंगे, अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं और बहुत बेहतर तरीके से हम सभी का जो टॉपिक है उसका नाम है रिलेशन, जिसे हम लोग संबंध बोलते हैं। अच्छा, पिछले क्लास में जो जो चीजें मैं आप सभी के समक्ष व्यक्त किया हूं, क्या वो क्लियर है? जैसे आप सबको बताया गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। प्रोडक्ट ऑफ टू सेट मतलब दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन हमें लगता है कि इस टॉपिक को आप बहुत बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से अपने आप में आप अलग अंदाज में चीजों को ठीक किए। मैं इसी पर आधारित एक क्वेश्चन को देखकर यदि चेक करना चाहूं तो क्या आप सब लोग बना सकते हो? तो ऐसा कीजिए ना, एक क्वेश्चन आप सभी के समझ में देता हूं और उसे जांच हो जाएगी कि आप कितना समझ पा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है दोस्तों कि इफ टू सेट्स A -1 2 4 and B 3 5, then find the then find Cartesian product या then find A क्रॉस B। दोस्तों इसी को हम लोग हिंदी में लिखते हैं यदि दो समुच्चय A -1 2 4 तथा B 3 5 हो तो A क्रॉस B ज्ञात करें। आइए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर करेंगे। सर जी थोड़ा संबंध में दिक्कत है। हमें उम्मीद है कि आपके जो संबंध में दिक्कत है वो ठीक हो जाएगा, चाहे किसी का संबंध हो। अब ये तो हमें जानकारी नहीं कि किस प्रकार के संबंध में आपको दिक्कत है। किसी के साथ संबंध बनाए होंगे, बोली होगी कि थप्पड़ से मारेंगे। आगे चलिए संबंध पर चर्चा करेंगे, वो संबंध ठीक हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? आइए और हम लोग इस पर अब विशेष ध्यान देते हैं। आपके पास जो गिवन दिया गया है, कि पहले दो पॉइंट को आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला आपको यहां ए दिया गया है, दूसरा बी दिया गया है। तो ए का वैल्यू -1 2 और 4 दे दी और बी की वैल्यू की बात किया जाए तो 3 और 5 दे दी। बच्चों क्या आप सभी के दिमाग में इतनी बातें तो सेट होगी? इतना तो सब लोग एकदम बढ़िया से सेट कर पाए होंगे। अब निकालना क्या है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी।
और कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी यदि आपको निकालना है तो आप ऐसा कीजिए ना, यहां एक सेट ए दूसरा सेट बी, तो इसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस बी। तो आगे आप ए लिखा है तो ए लिख दीजिए -1 2 और फिर 4, और क्रॉस बी बोल रहा है तो 3 आप 5। अब हम लोग ए क्रॉस बी निकालने जा रहे हैं, तो -1 को 3 के साथ गुना करेंगे तो -3 आएगा, 2 को 5 के साथ तो आपके पास 10 आएगा, 4 को -1 को पहले 3 के साथ तो -3, -1 को 5 के साथ तो -5, फिर 2 को 3 के साथ तो 6, 2 को 5 के साथ तो 10, फिर 4 गुना 3 12 और 4 बचे आपके पास 20। हमें लगता है इतनी बात आप सब लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने के लिए मिला होगा। क्या कहीं पर कोई दिक्कत? बोले इतना आप सब लोग बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? इतना तो सभी बच्चे बना चुके होंगे, क्योंकि आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल का कहना नहीं है जी, जलवा कुछ अलग है। कई लोग तो बनाने में ही लग रहे हैं और खुद ही बन गए हैं। वाह, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, ऐसे नहीं होता है। नो सर, यस सर, छप गया सर, गलत है सर, सर आपका गलत है। वाह, इतना नॉलेज एक ही क्लास पढ़ने में कि मेरे बताया हुआ चीज को गलत काट रहे हो। वाह, अलग तरह का नॉलेज है साहब, आपका रॉन्ग है। और एक कॉन्फिडेंस किस लेवल का है, आपका गलत है सर, मैं सही बनाया हूं। वाह चेला, गुरु गुरु चेला चिन्नी, यही कहा गया है। इसलिए रियल में एक गलत है। अब सही क्या होगा, तो ए क्रॉस बी जो हम लोग निकाल दे हैं, -1 3 के साथ जब चलेगा तो ये ऑर्डर पेयर के रूप में बनेगा। -1 5 के साथ तो -1, 5 आएगा, 2 3 के साथ तो 2, 3 आएगा, 2 5 के साथ तो 2, 5 आएगा, यहाँ 4 3 के साथ तो 4, 3 आएगा, और 4 5 के साथ तो 4, 5 आएगा। अब बोलो सही हुआ कि नहीं हुआ? अब तो सही हो गया होगा मेरा। यही आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना था, और इस तरीके से जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे ना, इसका मजा ही कुछ अलग हो। आइए दोस्तों, आप सभी के समक्ष अब मैं दूसरी चीजें दे रहा हूं। हमें विश्वास है कि आप एकदम पूरी की पूरी चीजें पहले जो पढ़े हो उसे आप सीखो। देखिए, फाउंडेशन बैच क्रैश कोर्स में क्या अंतर होता है, मैं थोड़ा समझा रहा हूं। आप सब लोग सुने होंगे कि आशुतोष सर फाउंडेशन बैच में जो जो चीजें पढ़ाते हैं A to Z चीज क्रैश कोर्स में भी पढ़ाते हैं। हम स्मार्ट कोर्स भी लाए हैं, वो भी पढ़ाते हैं। फाउंडेशन बैच में चीजों का लेवल धीरे धीरे बढ़ते चल जाता है, और जब भी होता है जहां पर देखते हैं विद्यार्थी समझने में दिक्कत कर रहा है तो पिछला चीज को दोहराते हैं और तब तक बताते हैं जब तक सीख न जाए। ये फाउंडेशन बैच का मतलब। क्रैश कोर्स में समय थोड़ी कम होती, तो इसलिए चीजों को उतना ही बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या होता है, तो एक ही बार चीजों को बताते हैं। कई कठिन बात होता है जिसे समझने में दिक्कत, तो उसे भी दोबारा बताया जाए। मैंने विद्यार्थियों को देखा जाता है कितना सीख रहा है। अब जो कुछ नहीं जानता है तो उसके लिए तो फाउंडेशन बैच है, पहले बेहतरीन तरीके से सीखे। तो इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, एकदम सही जवाब मिल जानी चाहिए। जैसे आप सभी के समझ यहां आ जाए, इफ टू सेट्स P is equal to -1 -1 0 to 5 and B is equal to 7 9 12 13 15, then the value of A cross B,
नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज, कहता है दोस्तों, अब इस पर आप सभी का विशेष ध्यान होने चाहिए, यदि दो समुच्च ए -1 0 2 आप 5 तथा बी 7 9 12 13 15 इतना हो तो इन ए क्रॉस बी का मान है, अब यहां पर आप सभी को इसमें ऑप्शन की आवश्यकता हो तो ऑप्शन ए आपके पास 20, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी नन। हमें लगता है कि क्वेश्चन लिखते लिखते आप लोग बना दिए होंगे। वाह, बहुत बढ़िया। देखिए, अब यहां इस प्रकार का क्वेश्चन निकालना हो तो कई लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ए अक्रॉस बी निकालेंगे, ऐसा नहीं करना है। यहां पर आप सभी लोग को यदि इसमें चीजें पूछा जाए तो पहले बेहतरीन तरीके से आराम से चलना है। क्या करना है? सोल्व करने के लिए चलो पहले गिवन पॉइंट लिखो। गिवन पॉइंट आप सभी के सामने ए भी दिया गया है, बी भी दिया गया है। तो यहां पर ए जो दिया गया है इसमें -1 0 2 और 5 दे दिए, ठीक। और बी की बात किया जाए तो इसमें 7 9 12 13 और 15 आ गया। क्लियर? जब मैं आपसे बात करूं बच्चों की एन ए का वैल्यू क्या है तो 1 2 3 4, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। क्लियर? मैं जब बात करूं एनबी का वैल्यू क्या है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5। क्लियर? अब आपसे पूछा जाए निकालना क्या है तो एन ए क्रॉस बी। तो जब आप सबको एन ए क्रॉस बी निकालना है, यहां जो दिया गया है, तो आप जानते हैं कि एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी होता है। क्या इस बात को आप सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते? ये तो जानते होंगे। तो अब मैं यहां से जब आगे सोल्व करूंगा तो एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए का वैल्यू यहां से उठा दीजिए तो 4 और एन बी का वैल्यू यहां से उठा लीजिए तो 5। 5 गुना 4 पंचों को 20 आ जाए। और इस तरीके से आप सभी का जो राइट आंसर आ रहा है 5 चौको 20 20 आ रहा है। हमें लगता है कि अगर थोड़ी सी भी जिसके पास कॉन्फिडेंस है पूरी की पूरी बात एकदम बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हो। अब मैं आप सभी के समझ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरा मानना है कि आप बहुत बेहतर करेंगे। देखिए, if 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 n number of element of a set, if a set if a set n number, if a set a if a if a set n number of element then subset of
then subset of sets A या सबसेट या देन द वैल्यू ऑफ सबसेट या देन सबसेट, इतना ही लिखिए। अब कहता है यहां पर इसी को हिंदी में कि यदि यदि इन अवयव का यदि इन अवयव का इन अवयव का समुच्चय हो तो उपसमुच्चय है, उपसमुच्चयों की संख्या होगी, संख्या है। इसी को इंग्लिश में आप ऐसा कीजिए, यहां पर देन द नंबर ऑफ सबसेट। चलिए अब कहता है किसी यहां पर इन अवयव दे दिया, यहां इन एलिमेंट कर दीजिए नंबर के जगह पर, वही कहीं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ा रहा है। if n element of set या if set A, if n element of set A या यहां पर 1 मिनट, यदि n अवयव का समुच्चय हो, if a set is चलिए अब ठीक हो गया। देखिए सही हम आप सभी लोग को कर देना चाहते हैं जिससे आप बहुत बेहतर कर पाए। अब ऑप्शन ए इसमें 2n, ऑप्शन बी यहां पर n स्क्वायर, ऑप्शन सी 2 टू द पावर n, ऑप्शन डी नन। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे हिंदी और इंग्लिश जो दोनों लिख रहे हैं तो बच्चों को समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि इंग्लिश का सेंटेंस जो होता है ना वो किसी भी प्रकार का तोड़ मड़ोड़ करके लिख दिया जाता है। तो मैं चाह रहा हूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों हो, जैसे इंग्लिश तो किसी प्रकार लिख देंगे तो इंग्लिश वाले बच्चे तो समझ जाएंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हिंदी वाले बच्चों को भी वैसे ही समझ में आए। तो अब यहां पर आप सब लोग बढ़िया से ध्यान दीजिए, इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, अगर कोई n एलिमेंट हो, n मतलब n अवयव यदि आपके पास किसी सेट में दे दिए, तो यहां पर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ सबसेट, मतलब उपसमुच्चयों की संख्या। तो आप सभी लोग इसी को 2 टू द पावर n बोलेंगे यदि n एलिमेंट यदि दिया हुआ है तब। और इसका सही जवाब आप सभी के सामने क्या मिल गया, तो इसी बात को ध्यान देना है जो कि मैं पिछले क्लास में बताया था। इस पर आधारित एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और इसका आप सब लोग जवाब दीजिए। जैसे कह रहा है कि इफ ए सेट A is equal to 3, 5, 6, 7, then total number of subset of set A is
दोस्तों इसी को आप हिंदी में लिखेंगे, यदि यदि एक समुच्च ए बराबर 3, 5, 6, 7 इतना हो तो समुच्च ए के कुल उप समुच्चयों की संख्या है ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 32। दोस्तों आप सबको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है। देखिए अब इसमें आप सभी के अंदर एक अलग लेवल की क्वालिटी बिल्डअप हो गया होगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो यहां पर जो पहले गिवन दिया गया है इस पर आप सभी का ध्यान होने चाहिए। तो यहां पर आप सब लोग देखेंगे तो एक सेट ए दे दिए, तो ए इज इक्वल टू 3, 5, 6, 7 आ गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 आ गए। तो यहां पर आप सभी लोग 4 रख देंगे, एकदम बढ़िया से जबरदस्त तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से ठीक कर पाएंगे। अब मैं एक बात आप सभी से पूछता हूं कि यदि एक सेट ए दे दिया तो यहां पर उपसमुच्च तो निकाल दे रहे। अब यहां पर इतना आ गया तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट यदि पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, मतलब यहां पर आप सब लोग इसी को लिख सकते हैं कि समुच्च ए के कुल उप समुच्चयों की संख्या। तो इसी को आप 2 टू द पावर यहां Na भी बोल सकते हैं या Na भी लिख सकते हैं। अब Na का वैल्यू आप सब लोग देखें तो 4, अब यहां पर 2 के पावर 4, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और यहां पर 16 आ रहा है। एक बात बताए, फाउंडेशन बैच जो पढ़ता है ना, उस बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है इतना बढ़िया से कि उसको मन में लगता है कि अब किसी को बैठा के पढ़ा सकते। धीरे धीरे आप सब लोग को ऐसा लग रहा हो कि जो पढ़ लिए ना अब किसी को पढ़ा सकते, ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा लग रहा है तो ठीक ठाक स्थिति में, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आने लगता है, लग जाता है कि अब किसी को पढ़ा देंगे। देखो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के समझ दे रहा हूं, क्योंकि जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना ही मजा आने वाला है, ठीक है ना, और बहुत बेहतर सीखोगे। जैसे आई मैं आप सभी के समझ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका जवाब देना है, क्योंकि अब यहां से नई क्वेश्चन आप सभी के समझ आ रहा है, तो इसलिए जबरदस्त तरीके से ध्यान देना है। आपके पास दे दिया कि इफ टू सेट A is equal to 3, 5 and B is equal to 6, then find total number of subset of Cartesian product A क्रॉस B। कहता है कि यदि
दो समुच्च A इज इक्वल टू 3, 5 तथा B इक्वल टू 6 हो तो A क्रॉस B के कुल उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए यहां पर आप सबको अब इसी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से बनाना है, ज्ञात करना है, बताना नहीं है, ज्ञात करना है, निकालना है। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए यहां से नया है। इस क्वेश्चन को सीखते ही रिलेशन का कंसेप्ट आप सभी के अंदर आने लगेगा। देखिए पहले मैं जीरो लेवल से इस बात को मैं बता रहा हूं, बहुत बढ़िया से जबरदस्त तरीके से समझिए। सबसे पहला बात, एक सेट ए दे दिया है, दूसरा सेट बी दे दिया है। तो आइए अब हम लोग बेहतरीन, सर जी हम अंग्रेजी से हिंदी निकाल लेता नहीं, वाह चला वाह, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से, अच्छा तुम लोग को इंग्लिश हिंदी वाला डर खत्म हो रहा है? हम खांटी देहाती आदमी हैं, कुछ न इंग्लिश उंग्लिश आता था, देख रहे हो इंग्लिश में भी पढ़ा दे रहे हैं, समझ रहे हो ना? कोई भी इंडिया लेवल का कोई भी किताब हो ना, वो सब के पढ़ लेते हैं, समझ गए? कहीं से कुछ भी चीजें हम लोग ठीक करते हैं, एकदम डर खत्म हो गया होगा। अब देखिए यहां पर पहले आप सभी को गिवन सेट ए दे दिया 3 आप 5 और दूसरा सेट बी आप सभी के समझ दे दिया 6। अब यहां पर सबसे पहला काम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात बोल रहा है, तो ए क्रॉस बी निकालने पड़ेगा। तो यहां पहले ए क्रॉस बी निकालो, तो आगे सेट ए 3 आप 5 दे दिए, उसके बाद 6 दे दिए। अब मैं बात करता हूं ए क्रॉस बी का, तो 3 का कनेक्शन किसके साथ? 6 के साथ। तो 3 का कनेक्शन 6 के साथ, तो हम लोग ऑर्डर पेयर निकाल रहे हैं तो इस प्रकार लिखेंगे। और 3 का किसके साथ? तो 3 का कनेक्शन 6 के साथ तो हो गया, और 3 का कनेक्शन अब 6 के साथ के बाद अब 5 का कनेक्शन 6 के साथ। यही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल रहा है, एक बार 3 6 के साथ, एक बार 5 6 के साथ, इतना ही है। तो अभी हम लोग के पास 2 सेट था और 2 सेट से हम लोग उप समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए चले। तो पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देते हैं, अब इसका सबसेट उप समुच्चय हम लोग निकाल रहे हैं। क्या? सबसेट उप समुच्चय। अब फर्स्ट नंबर जो आप सभी के समझ आएगा, मान लिया जाए यहां पर एक सेट ले लेते, क्योंकि 2 ही एलिमेंट आपके पास है, तो 3,6 का हम सेट लेते। बताओ ए समुच्चय ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जल्दी बोलो। आपसे यदि मैं पूछूं कि बताओ 3,6 का जो ऑर्डर पेयर है, इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो कि यस गुरुजी मिल रहा है, एक आइटम तो मिल गया। देखो कैसे सीखा जाता है। सवाल में समुच्चय लिखे हैं आप, हाँ हाँ समुच्चय ही लिखे हैं, ठीक ना? अच्छा अच्छा, कुल समुच्चयों की नहीं, उप समुच्चयों की संख्या। ओहो हो। यहां पर टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना है ना, उप समुच्चय। इसको थोड़ा सा
देखो हो गए। तो अब आप सभी को बताना है कुल उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी। तो एक तो हम लोग बना दिए। दूसरा, यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ 5 कॉमा आपके पास 6 दिया गया है, इसका जो ऑर्डर पेयर है इसका सेट ए क्रॉस बी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कि गुरुजी ये 5,6 का भी जो सबसेट है इसमें मिल रहा है। तो दो चीज हो गई। कभी बताए थे सबसेट निकालने के लिए केवल एक सेट रहता था, तब यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला बता रहे। आप सभी से यहां पर यदि मैं पूछूं कि बच्चों एक बात बताओ, यहां पर 5,6 तो दे दिए, तो अब यहां से आपसे मैं पूछूं कि बताओ 3 कॉमा आपके पास जो है 3,6 और उसका 5,6, इसका जो सेट मिल रहा है, बताओ ए क्रॉस बी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कि गुरुजी ये भी मिल रहा है। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात और पूछूं कि जब यहां पर ई 3,6 आप 5,6 मिल रहा है, तो चौथा आप सभी लोग बढ़िया से थोड़ा देख लो। अब बताओ चौथा नंबर एक कोई नहीं तो फाई एक जिंदाबाद होता है कि हर जगह, ये भी बात हम बताए थे। अब आप सभी के दिमाग में आ गया हो कि अच्छा ऐसा बात है, मतलब ये जो फाई भी नजर आ रहा है, ये फाई भी आप सब लोग देख पा रहे होंगे। अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा हो कि अच्छा फाई भी ए क्रॉस बी का सबसेट। इस तरीके से कुल उपसमुच्चयों की संख्या यदि आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो आप बताएंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट बराबर, या नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट माने समुच्चयों की उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या। तो अब आप सभी लोग यहां से निकालेंगे तो आपके पास 1 2 3 4, यहां पर 4 आ गए। लेकिन अब ये तो आप सब लोग के समझ जो आया है ये मेथड 1 है। आप इसी को क्या बोलेंगे? मेथड 1। यहां पर इसी को हम लोग मेथड 1 बोलते हैं। लेकिन अब मैं आप सभी के समझ अब बताने जा रहा हूं मेथड 2। मेथड 2 में क्या कहता है कि यहां एक सेट ए दे दिया है, तो आपके पास 3 5 तो दे दिया, और दूसरा सेट भी 6 दे दिया है। अब यहां से आप एन ए निकालिए तो एन ए बराबर 2 और एन बी निकालिए तो एन बी बराबर 1। 2 के पावर एन करके बना सकते, 2 के पावर एन नहीं, 2 सेट दिया गया है ना, एन का मतलब एक सेट हुआ, यहां 2 सेट दे दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। हम लिख रहे हैं इसका तरीका, तुम लोग सीखे हो लेकिन थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन है। हम बता रहे हैं यहाँ 2 सेट दे दिए, तो किसको, इस 2 को एन मानोगे कि एक को एन मानोगे? यही गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए एक सेट आपके पास ए है और दूसरा सेट बी दे दिए। अब आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट या नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या। दोस्तों अब यहां पर उप समुच्चयों की संख्या पूछा जाए तो 2 सेट ए और बी दे दिया, इसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट एन ए अगुना एन बी बोल दीजिए। ध्यान दीजिए कैसे निकालना है। हाँ, या इसी को एन ए गुना एन बी भी लिख सकते हो, या इसी को 2 टू द पावर एन ए क्रॉस बी भी निकल सकता है। ये दोनों बात सेम है।
तो हम डायरेक्ट एन ए गुना एन बी लिखकर सिखा रहे हैं आप सब लोग को, पूरा के पूरा चीज को तोड़ देना है। अब यहां पर 2 के पावर एन ए गुना एन बी, तो एन ए का मान 2 और एन बी का मान 1। तो अब आप सब लोग खुद सोचिए, एन ए के जगह पर आप 2 दे दीजिए और एन बी के जगह पर 1 कर दीजिए, 2 के पावर क्या हो जाएगा? तो अब 2 के पावर 2 इसी को 4 बोलेंगे। तो इस तरीके से आप सब लोग ये पूरी की पूरी चीजें कंप्लीट कर ले सकते हैं। हाँ, इसी को आप m और n, जैसे एन ए का वैल्यू m और एन बी का वैल्यू n बोलेंगे तो एम एन भी बोल सकते, ये भी तरीका है। अब आप सभी को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, उसे केवल आप फास्ट बना दीजिए, बस बन गया। पूरी की पूरी चीजें आप बहुत बेहतर कर पाओगे। जैसे दोस्तों, एक भी पॉइंट पर आपका कंसेप्ट थोड़ा सा भी कमी नहीं होनी चाहिए, एकदम डिटेल, एकदम गर्दा गर्दा मत जानी चाहिए। देखिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, इफ टू सेट ए इज इक्वल टू, आपके पास -3, -2, -1, 0, 0, 1, 2, and b is equal to 3, 7, then the value of then the total number of subset of A क्रॉस B, मतलब कहता है कि देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसी को हिंदी में लिखें, यदि दो समुच A -3, -2, -1, 0, 1 तथा B 3, 7 हो तो A क्रॉस B के कुल उप समुच्चयों की संख्या है। यहां पर आप इज लगा दीजिए। अब ऑप्शन ए 512, ऑप्शन बी 216, ऑप्शन सी 1024, ऑप्शन डी नन। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों में सही जवाब क्या हो, यही होना चाहिए कि टीचर क्वेश्चन लिख रहे हैं और लइकन आंसर लिख दिया। वाह, चला, देखो मजा आ रहा होगा, ये सब चीज को एकदम आप बहुत बढ़िया से ठीक कर पा रहे हो। मेन यही होता है कितना बेहतर आप सीख रहे हो, इसी का खेल है इस दुनिया में। अब इस क्वेश्चन को जब हम लोग हल करेंगे तो आपके पास पहले गिवन क्या दिया गया है, तो एक सेट ए, तो सेट ए जो दे दिया इसमें आपके पास -3, -2, -1, 0, 1 दे दिया। अब इसी में हम निकालते एन ए का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। आपसे पूछा जाए एन बी क्या है, तो एन यहां सॉरी पहले बी निकालना है, तो आपके पास 3 और 7 आ गया। यहां से एन बी आप निकालते हैं तो 2 एलिमेंट इतना लिख दी। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देना, मैं जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे पूरा के पूरा सिस्टमेटिक क्लियर करते चल जाना। जी हाँ, अब आपसे मैं एक बात पूछूंगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, टोटल नंबर ऑफ सबसेट
सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब आप सभी से पूछा जाए कि ए क्रॉस बी का कुल उप समुच्चयों की संख्या। दोस्तों अब इस पर आप सभी का विशेष ध्यान होनी चाहिए। इसमें आप इसी को 2 टू द पावर 2 सेट एन ए और एन बी, तो इसी को एन ए क्रॉस बी बोलते हैं। तो क्यों एन ए क्रॉस बी हम निकाले ही नहीं, तो इसको क्यों लिखेंगे? तो इसलिए 2 टू द पावर एन ए अगुना एन बी आप लिखिए। ठीक है, अब यहां 2 के पावर एन ए इतना का वैल्यू आप खुद देखेंगे तो 5 आ रहा है, और एन बी का वैल्यू खुद देखिए तो 2 आ रहा है। अब 2 के पावर 10 इसी को आप कितना बोलेंगे? 1024 बोलेंगे, और इस तरीके से ऑप्शन सी आ रहा है। वाह क्या मजा आ रहा है। ठीक, अब दोस्तों जब इतना आप सब लोग समझ पा रहे हैं और पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो रही, तो अब हमने कल पिछले क्लास में लास्ट में एक बात लिखवाया था, और वो बात था यहां पर एक रिलेशन के बारे में, संबंध के बारे में हमने लिखवाया था आप सभी को। आइए तो अब बेहतरीन तरीके से अब इस पर आप सभी लोग का ध्यान देना है। कह रहा था कि यहां पर संबंध रिलेशन समुच्च ए से समुच्च बी का संबंध कार्तीय गुणन, समुच्च ए से समुच्च बी का संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्च होता है। मतलब कोई भी सेट होगा ना, माने 2 सेट ए और बी, तो यहां पर कोई भी रिलेशन लेंगे तो आर जो होगा वो रिलेशन तभी परिभाषित होगा जब ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। यदि ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है, मतलब इस रिलेशन का टोटल एलिमेंट ए क्रॉस बी में नहीं मिलेगा, तो उसको हम लोग, इस रिलेशन का टोटल एलिमेंट ए क्रॉस बी में नहीं मिलेगा तो वो रिलेशन परिभाषित नहीं होगा। अब आइए, अब हम लोग रिलेशन को यहां से सीखते हैं। डिफिनेशन तो पिछले क्लास में लिखवाए थे ही, लेकिन अब हम लोग यहां से विशेष ध्यान दें। देखिए अब करना क्या है, जैसे आप सभी के समझ में एक काम करता हूं, लेट कर लेता हूं, पहले इसको समझना एग्जाम्पल वे में। एक सेट ए ले लेते हैं, कुछ भी ले ली, मान लिया जाए आपके पास यहां पर तो कुछ भी 2 4 6 एंड बी इज इक्वल टू यहां पर 3 5 ले लिए। अब बच्चों यहां से आप सबको सबसे पहला काम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहला काम यही करना है। हाँ सर इस परिभाषा समझ नहीं आया था, कैसे आएगा? अब न समझ में आएगा, यहीं से हम समझाएंगे, अब समझ में आ जाएगा। अब पहले कहता है कि 2 समुच्च दिया गया है, तो इससे आपको रिलेशन को डिफाइन करना है। तो सबसे पहला काम कहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस बी। तो यहां पर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं 2 3 के साथ, तो 2 3, 2 5 के साथ 2 5, 4 3 के साथ 4 3, और 4 5 के साथ 4 5 आगे। अब 6 3 के साथ 6 3, और 6 5 के साथ 6 5 आगे। क्लियर? दोस्तों जब आप इतना कर लिए, तो अब आप सब लोग जब इतनी बातें समझ चुके, तो मैं एक काम और करता हूं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया, तो इससे संबंध क्या होगा इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला काम कि R1 एक रिलेशन में ले रहा हूं, और आप सभी के समझ 3 2 और यहां पर 7 9 ले ली। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये जो R1 रिलेशन दिया गया है ये परिभाषित है या नहीं?
मैं नहीं जानता हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि R1 रिलेशन होगा, मतलब परिभाषित रिलेशन है या नहीं है। R1 एक रिलेशन का नाम दे दिए, रिलेशन को R से सूचित करते हैं, इसलिए R1 एक रिलेशन दे दिए, पहला रिलेशन है R1 नाम दे दी। ऐसे रिलेशन को केवल R भी आप लिख सकते हो, हम कई सारा रिलेशन लेने वाले हैं। तो कहता है कि देखिए गुरुजी, इसको पहचानने के लिए बहुत सिंपल मेथड है। इसमें केवल ध्यान देना है कि R1 जो दिया गया है, इस सबसेट है कि नहीं A क्रॉस B का। सबसेट का अर्थ R1 का टोटल एलिमेंट A क्रॉस B में मिलना चाहिए। बताओ 3,2, आगे 3 पीछे 2, यह 2,3 है, हमको क्या चाहिए 3,2, आगे 3 पीछे 2, कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और कभी भी R1 का एलिमेंट A क्रॉस B में ना मिले तो समझिए कि A आपका बताया हुआ क्या है, गलत। मैं दूसरा एग्जांपल लेकर चेक कर रहा हूं। जैसे आप सभी के समझ मैं R2 ले लेता हूं, ठीक है। यहां पर आप सबसे पूछा जाए कि बताओ 2,5, 4,5 और 6,6 दे दिया जाए। बताओ बच्चों, क्या ये जो दिया गया रिलेशन है R2 का, ये A क्रॉस B में इसका टोटल एलिमेंट मिल रहा है? यदि हां, तो ये आपका रिलेशन डिफाइन हो जाए। तो आप बताइए कि क्या ये रिलेशन R2 जो दिया गया है, ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B के लिए परिभाषित है? कहना है कि रुक जाइए, 2,5 की जब बात करते हैं तो कि जी मिल रहा है, उसके बाद 4,5 की बात करते हैं, ये भी मिल रहा है। मतलब R2 का 2 ऑर्डर पेयर 2,5 और 4,5 मिल रहा है, लेकिन 6,6 देखिए तो पूरे रिलेशन में कहीं है नहीं है। इसका मतलब यहां पर आप कह सकते हैं कि R2 का टोटल यहां पर नहीं मिल रहा है। देखिए 6,6 कहीं नहीं है, इसका मतलब सबसेट नहीं, रिलेशन नहीं होगा। देखो बहुत बढ़िया समझ पा रहे हैं, अलग अंदाज आप सब लोग को मिल रहा हो, मतलब दिमाग में बात सेट हो गया होगा। यदि दो समुच A और B हो तो इसके कार्तीय गुणन A क्रॉस B में इस रिलेशन का टोटल एलिमेंट मिलना चाहिए। मतलब यदि दो समुच A और B हो तो कार्तीय गुणन A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए। इस सबसेट नहीं, रिलेशन नहीं, सबसेट होगा रिलेशन होगा। अब आप सभी लोग समझ गए। अब दोस्तों इसी में आप सभी के समझ में तीसरा एग्जांपल लेता हूं। देखिए R3, यहां यही आपको 6,6 को छोड़ दिए, केवल यहां पर 2,5 और 4,5 को ले ली। अब आप सबको बताना होगा कि ये जो रिलेशन आप सभी के समझ दिया जा रहा है R3, क्या A क्रॉस B का सबसेट है? ये रिलेशन परिभाषित होगा या नहीं होगा? आपको बताना है ये रिलेशन परिभाषित है या नहीं। लग रहा है कि ऐसा संभव है? हाँ, अब मूर्खवनो बोल रहा है कि एकदम 2 टर्न्स दिमाग में सेट हो जाए। मतलब आप देखो तो 2,5 भी यहां मिल रहा है, यहां 4,5 भी मिल रहा है, माने R3 का टोटल एलिमेंट मिल रहा है और ई क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। और ई एग्जांपल क्या है, सही, ये सही है। ये पहला और दूसरा ये दोनों गलत। अब मेमोरी एकदम बढ़िया काम कर रहा होगा। चलो मैं अगला पूछ रहा हूं। तीसरा एग्जाम्पल के बाद चौथा आप सभी के सामने आ रहा है। हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। जैसे 6, आपके पास 3, 2,3, 4,5, 6,5,
ये जो दिया गया रिलेशन है, इसके बारे में आप बताइए कि क्या ए R4 सबसेट है ए क्रॉस बी का? मतलब ये रिलेशन हो पाएगा, हाँ या ना? वाह, बहुत बढ़िया। देखो अब आप सभी के अंदर एक अलग लेवल की कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। देखिए बहुत बढ़िया कर पा रहे हो, यही तो सोचना है और बहुत बढ़िया से जवाब दोगे, बहुत बेहतर। देखिए एक गधा का आ रहा है, नहीं सर, तो ये गधा महाराज देख देख रहे नलायकवा, आगे 6 पीछे 3, आगे 6 पीछे 3 नहीं नजर आ रहा है? इतना तो मिला। बताओ आगे 2 पीछे 3, आगे 2 पीछे 3 नहीं मिल रहा है? बताओ आगे 4 पीछे 5, यहां देखो तो मिल रहा है। यहां पर आगे 6 पीछे 5 मिल रहा है। मतलब इसका टोटल एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में मिल रहा है। और जब टोटल एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में मिलेगा तो कहेंगे इस सबसेट है, और सबसेट हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा। वही, हाँ, अब बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं। एक 5वां नंबर में आपसे पूछूंगा, इसका जवाब कितना बेहतर देते हो, हमें उम्मीद है आप बहुत बेहतर करोगे। R5 यहां पर 2,3, 2 कॉमा आपके पास 5, 4,3, 4,5, 6,3 और 6,5। अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चों एक बात बताओ, यहां पर जो आप सभी के समझ जो दिया गया है 5वां रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है या नहीं, यही आप सबको बताना है कि R5 जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है या नहीं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप बता सकते हो बहुत बेहतर तरीके। वाह चलो, देखिए अब आप सभी के समझ यहां पर 2-3, 2-5, 4-3, 4-5, 6-3, 6-5, ये 2-3 आप यहां से देखो मिल रहा है, 2-5 मिल रहा है, 4-3 भी मिल रहा है, 4-5 मिल रहा है, 6-3 भी मिल रहा है, 6-5 मिल रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ना, ये पूरा के पूरा वही आपको लिख दिए, माने इसका टोटल एलिमेंट मिल रहा है और सबसेट होगा, और ये भी एग्जाम्पल हो जाए। मतलब अब बहुत बढ़िया समझ पाया। अब इसी में एक अंतिम मैं पूछ लेता हूं, बताओ आप सभी से मैं 6ठा नंबर R6 इज इक्वल टू 5, बोलो ये सबसेट है या नहीं है आपके पास R6 ए क्रॉस बी का? मतलब R6 रिलेशन होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ रे। अब तो सोचो, कहना है कि कोई नहीं तो भाई जिंदाबाद होता है, सभी समुच कुछ भी दे दे सबका उपसमुच फाई होता है। और R6 अगर देखने में भले लग रहा है कि फाई कहीं नजर नहीं आ रहा है, ये नजर नहीं आने वाला एक समुच है जिसे हम लोग फाई कहते हैं, और ये भी सबसेट, और ये भी होगा। अब इस प्रकार आप सभी लोग रिलेशन को समझ सकते हैं, रिलेशन परिभाषित होगा कि नहीं। देखो यही अब डिफिनेशन समझ में आ जाएगा। समुच ए से समुच बी का संबंध, समुच ए से समुच बी का संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच होता है। ये जो रिलेशन है ना आर, इसका क्या होगा, सबसेट होगा, तो उसे ए से बी में संबंध कहते हैं। ये बोलो, ये डिफिनेशनवा जो हम बताए हैं ये एकदम दिमाग में सेट हुआ। मतलब ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और मेमोरी टू टंच बोलेगा एकदम बढ़िया से, एकदम ठीक हो। देखो एकदम दिमाग में सेट करना है।
अब आप सब लोग बढ़िया से जब पूरा के पूरा टूटंच कर लिए, तो हमें लगता है एक और एग्जाम्पल, ये तो पहला हम लिए थे, एक और ले लिया जाए तो आप सब लोग बहुत बेहतर करें। दूसरा बार में एकदम टू टंच हो जाएगा। देखिए हम लोग यहां पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा नंबर, यदि आपके पास लेट कर ली एक सेट ए, यहां कुछ नहीं, यहां हम लोग ऐसा करते हैं -1 0, और यहां पर आपके पास -1 0 ले लेते हैं बस, और एंड b इज इक्वल टू 3 5 7 9 ले ली। अब दोस्तों इससे हम आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। यहां पर a क्रॉस b, -1 3 के साथ तो -1, -1, -1, -5, -1, -7 और -1, आपके पास 9 आ गया। 0, 3 हो गया, 0, 5, 0, 7 और 0, 9 आ गया। दोस्तों ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग ठीक कर लिए। एक बार परिभाषा समझाइए, पहले जो एग्जाम्पल बता रहे हैं ये समझ लीजिए, ऑटोमेटिक परिभाषा फिर दिखा देंगे। कह लिया ये गधा बोल रहा है फिर से, शर्म नहीं आ रहा है रे नालायक, किस नक्षत्र में जन्म लिए हो? शर्म आना चाहिए फिर से, अगर नहीं बताएंगे तब। कोई गधे लोग एक बार फिर से बताइए, बाद में ईश्वर को बुद्धि खुलता है, बड़ी बेजोर चीज था, हम तो गधे थे, ध्यान ही नहीं दिए। अरे पिछला रोटी खेले है, एकदम बढ़िया से लाइन बाय लाइन ध्यान दो। कोई नालायक कौन सोचता अगर इस जन्म में नहीं बढ़िया से पढ़ोगे तो क्या फिर दूसरा जन्म आएगा? फिर से भगवान जी एक बार जन्म दे दीजिए ना। वहां गए थे, नालायक गिरी कम की, एकदम एक बार में सीखो। ऐसे तो मैं दोबारा बता रहा हूं, लेकिन एक बार में औरत मारेगी एक तमेचा, चोट तो लगा, फिर कुछ देर के बाद दिमाग ठीक हो जाएगा, तो फिर बोलोगे एक बार में नहीं बुझा, एक बार और तड़ से दो ना, तो दोबारा देगी एकदम बढ़िया से चमक 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 के, तो फिर ठीक हो जाएगा। यहां पर पहले लाइन बाय लाइन समझो, एक सेट ए दूसरा सेट बी, तो अब यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हम लोग निकाले। अब यहां पर एक गधा बोला है पहले का रिलेशन का वीडियो छूट गया। अरे जाकर देखो कि कैसे वीडियो देखा जाता है, यूट्यूब पर सर्च करो कि एम विद्या ऐप पर वीडियो कैसे देखें। आप ऐप खोलोगे, कोर्स में जाओगे, कंटेंट में जाओगे, कंटेंट में वीडियो दिया गया है, ठीक ना, वहां से देखो। लाइव क्लास के बाद भी वीडियो कंटेंट में या लाइव में दे दिया जाता है, ऑटोमेटिक चल जाता है। अब आप सभी के सामने ए क्रॉस बी जो दे रखा है, ठीक है। अब यहां से हम रिलेशन आप सभी के समझ मैं ले रहा हूं, जैसे R1 एक रिलेशन है, यहां पर -1, 3 और आपके पास 0, 9 ले ली। जल्दी बताओ ये R1 जो है, ये R1 इस सबसेट है या नहीं है ए क्रॉस बी का? मतलब रिलेशन होगा या नहीं? चलिए, अब यहां पर -1, 3 0, 9 R1 आपके पास ए क्रॉस बी दे दिया है, ठीक है। तो अब विशेष आप सब लोग जब इतनी बातें समझ गए तो इसमें ध्यान दो, R1 का टोटल एलिमेंट मतलब ए क्रॉस बी में मिलेगा तो इसी को सबसेट बोले। तो यहां -1, 3 भी यहां मिल रहा है और 0, 9 भी मिल रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि R1 का टोटल एलिमेंट ए क्रॉस बी में मिल रहा है, सबसेट होगा कि रिलेशन सही है। बस इतना का खेल। अगर एक भी एलिमेंट गड़बड़ हुआ, समझो रिलेशन नहीं होगा।
जैसे अब बेहतरीन तरीके से समझो, आपके पास R2, यहां पर 0,3, 0,7 और से 5,7 और -1,3, ये जो रिलेशन दिया गया है इसके बारे में आप सब लोग बताइए कि R2 A क्रॉस B का सबसेट है या नहीं। क्योंकि देखो 5 भी यहां मिल रहा है, 7 भी यहां मिल रहा है, अब बाकी तो 0,3, 0,7 -1,3 ये सब आप सब लोग को उपलब्धि। अब ये रिलेशन आपको बताना है कि परिभाषित है या नहीं परिभाषित। वाह, अब देखो यही आप सभी को सोचना है, जब सोचने आ गया तो बहुत अच्छा करो। बहुत सिंपल वे में आपको समझना है। देखिए अब 0,3 तो यहां मिल रहा है, 0,7 भी मिल रहा है, 5,7 देखिए तो कहीं है नहीं है। अगर 5,7 नहीं मिला इसका मतलब ये सबसेट नहीं और ये एग्जाम्पल गलत हो। बहुत बढ़िया समझ पा रहे। जैसे मैं आप सभी को एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, इसमें यदि कोई रिलेशन में R3 ले लिए, कुछ भी ले लेते हैं, आपके पास -1,7, 0,3, 0,7 और माइनस आपके पास 1,9 दे दी। बच्चों अब बताने की आवश्यकता है कि ये जो रिलेशन दिया गया है R3, बताओ A क्रॉस B के लिए। अब यहां पर आप सब लोग इसको देखकर बताओ कि इसका टोटल एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। -1,7 भी मिल रहा है, 0,3 भी, 0,7 भी, -1,9 भी। इसका टोटल एलिमेंट इसमें मिल रहा है, इसलिए इस सबसेट हो जाएगा। इसका टोटल एलिमेंट इसमें मिलेगा। अब हमें लगता है बढ़िया सीख गए। डिफिनेशन में किसी को दिक्कत है तो ध्यान दो क्या कहता है, एक सेट ए दूसरा सेट बी, एक सेट ए दूसरा सेट बी। तो कह रहा है कि यदि दो समुच ए और बी हो, सुनो पहले बढ़िया से, यदि दो समुच ए और बी हो तो इसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो निकालोगे ना ए क्रॉस बी, इसी का उप समुच होता है ए रिलेशन। मतलब कहने का अर्थ कि R1 का टोटल एलिमेंट माने R एक रिलेशन, इसका टोटल एलिमेंट ए क्रॉस बी में मिलना चाहिए। तो यहां R जो है ए क्रॉस बी का अगर सबसेट उप समूच रहेगा तो इसी को हम लोग रिलेशन बोले। यही बात पर ध्यान देना, यही बात हम पीछे बताए कि समुच ए से समुच बी का संबंध कार्टी ए गुणन ए क्रॉस बी का एक क्या होना चाहिए, उप समुच माने उप समुच होना चाहिए। तो उसे ए से बी में संबंध कहते। ये जो रिलेशन होगा ना, तो यही रिलेशन इसका क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी का उपसमुच होना चाहिए। अब तो हमें लगता है मेमोरी में सेट हो गया डिफिनेशन। मतलब ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, ए टू बी, ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, माने ए क्रॉस बी का ई रिलेशन जो है आर, इस सबसेट है। अब पूरे बढ़िया से जब चीजें ठीक ठाक तरीके से समझ गए, तो अब यहां से अब विशेष बात, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, हमें उम्मीद है बहुत बेहतर करो। जैसे आप सभी के समक्ष मैं दे रहा हूं, इफ टू सेट ए, यहां पर आपके पास 5,6 एंड 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 बी 2, देन फाइंड फाइंड टोटल नंबर टोटल नंबर
टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ सेट ए टू सेट बी। दोस्तों इसी को आप हिंदी में लिखेंगे, यदि दो समुच्च ए 5,6 तथा बी 2 हो तो ए से समुच्च ए से समुच्च बी, समुच्च ए से समुच्च बी के कुल संबंधों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों अब हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, कई लोग गड़बड़ा जाएंगे। गड़बड़ाना नहीं, तरीका सीखना है। जो ए क्रॉस बी का हम लोग सबसेट माने ए क्रॉस बी का उप समुच्चयों की संख्या निकाले थे ना, उसी को हम लोग संबंधों की संख्या भी बोलते हैं। तो मैं पहले बताया हूं, लेकिन फिर से मैं यहां समझा रहा हूं, क्योंकि ये रिलेशन की बात है, तो रिलेशन के तरीका से आपको समझानी होगी। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर सबसे पहला काम इसे आपको सोल्व करना है। तो अब मैं तरीका बता रहा हूं। पहले आपके पास गिवन एक सेट ए दे दिया 5,6 एंड दूसरा सेट आपके पास बी है यहां 2। ठीक, अब दोस्तों यहां से हमें निकालने क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो 5 2 के साथ 5,2, 6 2 के साथ 6,2। अब आपसे मैं पूछूं कि बच्चों एक बात बताओ, इसमें कितने रिलेशन बन सकते हैं? फर्स्ट R1 पहला रिलेशन, तो पहला रिलेशन आपके पास 5,2 का एक मैं रिलेशन बना रहा हूं। बताओ ये जो 5,2 का जो रिलेशन बन रहा है, आप खुद देखकर बताओ कि R1 जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है या नहीं। तो मैंने 5,2 इसमें मिल रहा है, ये पहला क्या है, सही है। ठीक है, अब विशेष यहां से मैं चल रहा हूं दूसरा नंबर। आपसे मैं बात करूं R2 का, तो 6, यहां पर 2 है, तो 6, आपके पास 2 आ गया, इससे भी एक रिलेशन बनेगा। देखिए तो यहां पर जो R2 रिलेशन है ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं। 6,2 का ऑर्डर पेयर इसमें मिल रहा है, इसलिए ये भी सही। तो यहां पर ये दूसरा भी रिलेशन हो जाए। ऐसे करके टोटल आप निकालने की कोशिश करो। जैसे तीसरा नंबर की यदि मैं बात करूं, तो R3 बताओ 5, आपके पास 2 और 6,2, ये टोटल आप सभी लोग को यहां मिल रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि R3 भी सबसेट है ए क्रॉस बी का, और ये भी इसमें मिल रहा है। ये को तो जानते हैं, कुछ ना हो तो फाई जिंदाबाद, वो बताने की जरूरत है। मूर्खों बोल रहा कि फुल एल्टीना काम करी तो। अब यहां पर आप सब लोग इसमें अब चौथा नंबर जब देखो तो R4, अब इसको फाई ले लेंगे। अब फाई भी इसमें बताएगा कि यहाँ R4 जो है यहां पर ए क्रॉस बी में मिल रहा है, क्योंकि फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय ए भी सही। इसमें कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितना होगा, तो कुल टोटल नंबर ऑफ आपके पास रिलेशन, कुल उपसमुच्चयों की संख्या। तो अब आप लिख सकते हैं टोटल नंबर
ऑफ रिलेशन, मतलब संबंधों की कुल संख्या। तो इसी को आप गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4, संबंधों की कुल संख्या बराबर 4 आ गई। ये तो इतना हम निकाल कर आपको डिटेल में सिखाए। अब यहां पर विशेष ध्यान दीजिए, कोई विषय वस्तु से भी अलग भटक कर बात कर रहे हैं और कुछ चीजें लिख रहे हैं, तो उन लोगों को मैं बता देता हूं केवल ब्लॉक हो जाएगा। लास्ट में मैं 1 से 2 मिनट बात करूंगा, उसमें आप सब लोग कुछ भी अपना बात रखेंगे। यहां जो मैं टॉपिक की बात करूं, इसके अलावा मैं फालतू बात सुनना पसंद नहीं करूं। देखिए, ये जो है मेथड 1 हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेथड 1। अब मैं बात करता हूं मेथड 2। कहता है कि देखिए, यदि दो समुच्चय ए और बी दे दिए और इसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या, यदि आपको संबंधों की संख्या निकालना है, तो अब आप सब लोग यहां पर सबसे पहला काम, एक सेट ए ले लीजिए 5 6, और दूसरा सेट बी आपके पास 2 आ गए। तो यहां पर अब एक सेट ए दूसरा सेट बी, तो एन ए बराबर आपके पास 2 एलिमेंट और एन बी बराबर 1 एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी, मतलब कह सकते हैं कि ए से बी में कुल कुल उप कुल संबंधों की संख्या, बंधों की संख्या। तो यदि ए से बी में कुल संबंधों की संख्या यदि आपको निकालनी है, तो आप इसे वही मेथड अपना दीजिए, 2 के पावर एन ए गुना एन बी, जो कि ए से बी में कुल उपसमुच्चयों की संख्या था, वही संबंधों की संख्या होता है। हाँ, इसी को एन ए क्रॉस एन बी भी कह सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि 2 के पावर एन ए का वैल्यू 2 और एन बी का वैल्यू 1, 2 के पावर 2, इसी को आप क्या बोल सकते हो, तो 4 बोल सकते हो। बस इतना कर देना है। तो मेन आपको समझना है कि ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चयों की संख्या को हम लोग ए से बी में कुल संबंधों की संख्या कैसे कहते हैं। जो बच्चा समझ लिया, इस क्षेत्र का खिलाड़ी हो जाएगा। जो पूरा डिटेल में नहीं समझा, उसे समस्या ही समस्या है। समझ गए। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब बात को आप यहां से विशेष अब तरीके से ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है, इफ टू सेट A is equal to 3 4 7 and B is equal to 5 6, then the total number of relation of set A to B। मतलब आप सभी को इसी को हिंदी में दे दिया जाए, यदि दो समुच्चय ए 3 4 7 तथा बी 5 6 हो तो समुच्चय ए से बी
के कुल उप समुच्चयों की संख्या है। ऑप्शन भी मैं देता हूं। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी नन। दोस्तों आप बताने की कोशिश करें कि इसका राइट आंसर सही जवाब क्या होने वाला है। कहना कि इस क्षेत्र का दिग्गज इंसान हूं मैं। वाह चला, वाह वाह वाह। देखिए अब यहां पर इसमें जब इसको आप सोल्व करने के लिए चलोगे तो इसका हल क्या हो। तो आप सभी के समझ पहले गिवन सेट दिया गया है, 2 सेट। तो एक सेट ए यदि दे दिया तो 3 4 7, अब बी आपके पास 5 6 दे दिए। तो अब यहां सेट ए और सेट बी दे दिया तो एन ए इज इक्वल टू, इसमें 1 2 3 आ रहा है। एन बी इज इक्वल टू, यहां पर 2 आ रहा है, इसमें 2 एलिमेंट। अब आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन सेट ए टू बी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन सेट ए टू बी, इसी को हिंदी में लिखेंगे समुच्चय ए से बी में कुल उप समुच्चयों की, कुल संबंधों की संख्या है, या कुल संबंधों की संख्या। इसी को 2 टू द पावर एन ए अक्रॉस आप एन बी बोल सकते हो। बच्चों अब आप खुद सोचिए कि 2 के पावर एन ए, तो एन ए जो दिया गया इसको आप 3 बोलोगे, और एन बी जो दिया गया इसको आप 2 बोलोगे। तो 2 के पावर 3 गुना 2 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। और इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हम लोग ऑप्शन सी कर, और आप बहुत बेहतर अंदाज में बेहतर तरीके से पूरी की पूरी चीजें कंप्लीट कर ली। देखो अब जो रिलेशन में आपको मजा आ रहा होगा ना, ओहो ओहो ओहो, कुल संबंधों की संख्या है। यहां उप समुच्चय नहीं लिखा जाएगा, कुल संबंधों की संख्या है। कुल संबंधों की संख्या है, उप समुच्चयों के नहीं। क्वेश्चन में उप समुच्चय लिख दी, वो हड़बड़ में लिखा जाएगा, वो होता है, ठीक ना। क्योंकि उप समुच्चयों की संख्या भी वही होगा और संबंधों की संख्या भी वही होगा। अब रिलेशन आप लोग समझे। अब दोस्तों इतना जब आप समझे हैं तो अब एक काम कीजिए, अब यहां से विशेष आप सभी का मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। देखिए आपको मैं थोड़ा लिखने का मौका दे रहा हूं, और आप सब लोग यहां हेडिंग दीजिए, संबंधों की संख्या नंबर ऑफ रिलेशन। संबंधों की संख्या नंबर ऑफ रिलेशन। नीचे लिखिए यदि किसी समुच्चय में n अवयव है तो उसमें कुल 2 के पावर n उप समुच्चय होंगे। कुल 2 के पावर n उप समुच्चय होंगे। यदि किसी समुच्चय में n अवयव है तो उसमें कुल 2 के पावर n उप समुच्चय होंगे।
इस सभी पॉइंट को आपको बारी बारी से नोट कर लेना है। 2 के पावर n उपसमुच होंगे। टिप्स में लिखिए कुछ। यदि समुच A में m अवयव तथा समुच B में n अवयव हो तो पहला नंबर A क्रॉस B में कुल अवयवों की संख्या mn होगा, या इसी को हम लोग यहां पर Na अक्रॉस Nb भी बोलते, ठीक है ना। तो A क्रॉस B में कुल अवयवों की संख्या Na गुना Nb होगा। दूसरा नंबर, यदि A क्रॉस B के कुल उपसमुच्चयों की संख्या, A क्रॉस B के कुल उपसमुच्चयों की संख्या 2 के पावर mn, जिसे 2 के पावर Na गुना 2 के पावर Nb के रूप में भी हम लोग लिखते। और तीसरा नंबर आप सभी के समझ है, A से B में कुल संबंधों की संख्या 2 के पावर mn, जब m और n दे दिया जाए, इसी को 2 के पावर Na गुना Nb भी हम लोग लिखते। समझ गए? जो अभी आपको हम बता रहे थे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लोग लिखेंगे, इफ ए सेट हैज n एलिमेंट, इफ ए सेट हैज n एलिमेंट, इट हैज 2 to the power n सबसेट। टू टू द पावर आपके पास n उपसमुच होंगे। टिप्स में लिखिए, यदि यहां पर इसमें इफ सेट A हैज m एलिमेंट एंड सेट B हैज n एलिमेंट, फर्स्ट नंबर A क्रॉस B हैज mn एलिमेंट, इसी को Na अक्रॉस Nb भी बोल सकते हो। सेकेंड नंबर, A क्रॉस B हैज 2 to the power mn सबसेट, यहाँ mn एलिमेंट और यहाँ mn सबसेट, इसी को NaNb लिख सकते हो, 2 to the power mn Nb। और लास्ट में आप सभी के समझ रिलेशन फ्रॉम A to B 2 to the power mn, इसी को 2 to the power Na और Nb भी आप लिख सकते हो। इतनी बातें हम लोग यहां सीखे। हाँ, अब कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान हम लोग कर लेते, नहीं लिखे तो बाद में लिख लीजिए। एक बच्चा बोला है, अगर वास्तविक उपसमुच्चयों की संख्या पूछ दिया तो हम समझ रहे हैं, वास्तविक दिमाग में आगे मार जूता के सही कर देंगे। जितना बता रहे हैं अभी उतना सीखो, इतना पचा लो। वास्तविक होगा, परिमेय होगा, प्राकृत होगा, जितना चीज रहेगा जो जरूरी रहेगा सब आ जाएगा, ठीक ना। अभी आराम से चल रहे हैं, इतने चलिए। यहां पर कहां कुछ एक आध बार कहीं से देख लिया और वहीं से ऐसा रहेगा तो क्या होगा। पहले आराम से बढ़िया से जो चीज मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान देना है। ऐप पर डेली क्लास नहीं होगी, कौन बोला डेली नहीं होगी। अभी एक दिन यूट्यूब पर, एक दिन ऐप पर चल रहा है, पहले लाइन लेंथ मिलाओ बढ़िया से। क्या बैच यही टाइम से रहेगा, अभी 1 महीना तो इसी टाइम से रहेगा, जब तक पुराने 12th वाले लोग का क्लास न खत्म हो जाए तब तक रहेगा, फिर विशेष आप सभी के परामर्श में। ऐसे में सुबह में भी पढ़ाने में अभी मजा आ रहा है, तो इसलिए अभी चल रहा है। हाँ, विशेष अभी आप समझिए, डेली क्लास होगी, लेकिन अभी जो बेसिक चल रहा है यूट्यूब पर वो भी कराना है ना। तो अब इसमें कई गधे लोग होंगे, वो बेसिक को बेसिक समझ रहे हैं। अब बेसिक को बेसिक समझोगे बर्बाद हो जाओगे। अभी आप सभी लोग को डेली क्लास 8:30 बजे से चल रहा है, एकदम दिमाग में सेट कर लो। कितना बजे से? सुबह 8:30 AM से आपकी डेली क्लास चल रही है। एक दिन यूट्यूब पर, एक दिन ऐप पर,
पहले मैं ये बात बोल रहा हूं, यहां पर बेवकूफ जैसा नहीं लिखना है, एक बार बोल दिए तो सुन लेना है। एक ही चीज को बार बार टाइप कर रहे हो, ब्लॉक हो जाओ। मैं बोला तो उसको समझो। क्या हमने बोला कि अभी आपका डेली क्लास चल रहा है। मैं कुछ चीजें अभी YouTube पर बेसिक चीजें मैं पढ़ा रहा हूं। रिलेशन टॉपिक को मैं ऐप पर प्रारंभ किया। ठीक है सर, डेली क्लास ऐप पर कब से होगी? बेसिक जब क्लियर हो जाएगा तब से होगा। सुअर जैसा नहीं करना है। जब मैं एक बार बोला हूं कि बेसिक चले तो इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। इतना भरेट कैसे हो गए? एक बात जब बोल दिए तो उस बात को समझो। जो हम बोल दिए इसका मतलब समझ में आ जानी चाहिए। क्लास 12th का स्टूडेंट हो, बेवकूफ नहीं हो। जब बोले कि यहां पर क्लास आपका एक दिन यूट्यूब पर एक दिन ऐप पर हो रहा है, वहां बेसिक चीजें चल रही, कई गदावन जो होगा स्वरवन वो पढ़ेगा नहीं। उसका डेली ऐप पर नहीं पढ़ा रहे हैं। अरे गधा कहीं के, वहां पर अगर यूट्यूब पर चल रहा है उसे कंप्लीट करो। कई गधावन पढ़वे नहीं करेगा। आपका डेली नहीं हो रहा है, डेली क्लास हो रहा है। 8:30 बजे से एकदम सिस्टमेटिक क्लास करो। समझ गए? ये पहला एकदम दिमाग में सेट कर लो, क्लास आपकी डेली हो रही है। 3 दिन ऐप पर, 3 दिन यूट्यूब पर डेली क्लास करना है। सभी इंपॉर्टेंट चीजें चल रहे हैं। ठीक है, जिसका छूट गया है वीडियो ऐप पर भी मिल रहा है, वहां से कंप्लीट करो। यूट्यूब से भी देखो, कंप्लीट करो। कोई चीज छूटना नहीं चाहिए, ए टू जेड कंप्लीट करना है एकदम पूरे बढ़िया से। दिमाग में ठीक कर लेना है। कई गधावन पढ़ेगा नहीं, अब बेवकूफ जैसा कर दे रहेगा। तो इसलिए दिमाग में सेट कर लो, क्लास आपका कल जो है आपका एक टॉपिक चलेगा 8:30 से। कल क्या है? मॉडुलस। समझ गए? ये कहां चल रहा है? यूट्यूब पर। ठीक है, और फिर परसों आपका रिलेशन यहीं से आगे चलेगा। ठीक है, हाँ। अब यहां के बाद आवश्यक, अब इंपॉर्टेंट बात को अब विशेष ध्यान देना है। देखिए इंपॉर्टेंट अब एक बात क्या है जो समझिए। बच्चे लोग अब धीरे धीरे अन्य सब्जेक्ट भी आपका प्रारंभ होगा। तो आज से आप सभी लोग को, आज से फिजिक्स फिजिक्स 5 PM से प्रारंभ होगा। ठीक है, तो सभी लोग शाम को 5 बजे से फिजिक्स आप सभी लोग पढ़ेंगे। और परमानेंट समय आप अपने कॉपी में रख लीजिए कि आपका फिजिक्स 5 बजे से आपका प्रारंभ होनी चाहिए। पीडीएफ ऐप का जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम पर नहीं मिलेगा, ऐप पर मिलेगा। हाँ, ऐप पर, एम विद्या ऐप पर प्रारंभ होगा। देखिए पीडीएफ जो है आपको, अगर मैं किसी भी बच्चों को टेलीग्राम पर दे दूंगा तो आप पैसा दिए, फ्री में बाकी लोगों को मिल जाएगा, तो वो उचित बात नहीं। ठीक ना? इसलिए ऐप पर के लिए आप पैसा दिए, ऐप पर मिलेगा पीडीएफ। ये सब जो मेन मटेरियल है यूट्यूब पर और ये सब चीजें नहीं मिलता है। बेसिक चीजें एक बार बता देते कि सभी बच्चे, हाँ फिजिक्स जब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आप लाइन अप कर लोगे, फिजिक्स जब समझ में आ जाएगा तो अब आपका फिर केमिस्ट्री प्रारंभ होगा, फिर बायो प्रारंभ होगा। सभी चीजें 2 दिन 3 दिन गैप करके प्रारंभ होगा। जैसे आप एक विषय को लाइन अप नहीं किए और दूसरा शुरू हो जाएगा तो आप फिर हड़बड़ा जाओगे। इसलिए मैं एक कर रहा हूं कि अभी मैथ लाइन अप हुआ तो मैथ लाइन अप हुआ तब फिजिक्स स्टार्ट करवा देते हैं। और जब फिजिक्स 2 दिन 4 दिन आप एकदम समझने लगोगे, फिर बोलो कि एकदम फिजिक्स क्लियर है, तब अगले वीक में हम केमिस्ट्री स्टार्ट करवाएंगे। ये नहीं कि गधे जैसा बार बार करते रहोगे। पढ़ाई का एक सिस्टम होता है, इसलिए नहीं कि सब विषय चल, एक कई गधावन ऐसे ऐसे करके खाते रहेगा। अरे ध्यान देना है कि हम किस तरीके से चले। एक दिन थोड़ी चल रहा है, 1 वर्ष तुम्हें पूरी जिम्मेदारी से पढ़ना है। 1 वर्ष पढ़ना है तो उसकी पूरी रणनीति होनी चाहिए। ये मैं अगर पूरी जिम्मेदारी लिया हूं तो इस तरीके से नहीं खाली करवा दी। आपको बेहतरीन तरीके से पूरी चीज को समझाने की जिम्मेदारी लिया तो समझाना है। ठीक ना? तो अब पूरे बढ़िया से, जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप सब लोग पढ़िए। आपका फिजिक्स क्लास प्रारंभ हो रहा है और एम विद्या ऐप पर आप बहुत ईमानदारी से फिजिक्स को लाइन अप कीजिए। कहीं पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
अब एक गधा बोला आर्य सगल मैथ पढ़ाएगा, ले लो। ये पहले जान लो, मैं किसी एक किताब को पढ़ाऊंगा, मैं बेवकूफ विद्यार्थी में से नहीं रहा हूं। किसी एक कंसेप्ट जब आप सीख ली, अब यही किताब बताइए, ये भी बताइए, 75 तरह के कहां से हो पाए। अब कोई बोलेगा आर्य सगल, एक कोई किताब लो, बढ़िया से पढ़ो, सब किताब बन जाएगा। क्योंकि 95% सभी से मिलता जुलता है, तो इसलिए गधपन नहीं करना है। किसी एक किताब में पहले दिन बोला हूं, किसी एक किताब लो, बढ़िया से उसको बनाओ। 75 तरह किताब के चक्कर में मत रहना। दोबारा अगर बोला ये सब बात तो हम ब्लॉक कर देंगे। खुद कॉमन सेंस से सोचो कि कोई लालजी प्रसाद बोलेगा, कोई आर एस अग्रवाल बोलेगा, कोई एनसीईआरटी बोलेगा, कोई एक किताब नहीं होगा और छितरा के रह जाओ। इसलिए क्या करना है, एक किताब चलना है। तुम ही लोग सोचो, अगर बेवकूफ जैसा अगर 75 तरह के रास्ता से अगर अपने कोचिंग जाओगे, पहुंच पाओगे? ये सोचो तो। अब यहां से जैसे कोचिंग जाना है, आप यहां हो और यहां आपका कोचिंग है। अब ये कोचिंग से अब कई सारा रास्ता है, ये भी 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 रास्ता है। अब क्या किया गधा, अब जाने में कुल समय 1 घंटा लगता है। टोटल समय कितना लगता है? 1 घंटा, क्योंकि एक ही वर्ष में आपको पढ़ना है। कई गधा बोलेंगे जा तो सकते हैं, किसी किताब से तुम बना सकते हो, लेकिन समय है 1 घंटा में पहुंचना है। एक किसी रास्ते से जाओगे 1 घंटा लगेगा। अगर इस रास्ते से चले अब फिर इहो रास्ते से, तो आधा घंटा इधर टाइम बर्बाद किए, आधा घंटा इधर, तो बीचे में लटकल रह जाओ। अब जैसे कुल दूरी समय अगर आपको कोचिंग तक जाने में 1 घंटा लगता है, अब गधे लोग क्या करते हैं, आधा दूरी इधर आधा दूरी इधर, तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे, लटक कर रह जाओ। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक रास्ता पकड़ो और सही रास्ता होने चाहिए, बढ़िया से चलो। तो दोबारा कभी भी 75 किताब का नाम मत लेना, क्योंकि मैं पहले ही चर्चा कर दिया हूं, एक किताब से बढ़िया से जबरदस्त तरीके से बनाना है। समझ गए? बाकी किसी भी प्रकार का देखिए, हम पहले ही क्लास में आपको बता दी किताब आपको कौन लेना है, क्या लेना है। कभी दोबारा अगर आप इस प्रकार की बदमाशी किए तो वो गलत होगी, मैं आप सब लोग को ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में एकदम सिस्टमेटिक चलना है, मतलब सिस्टमेटिक चल रहा है, ठीक है ना। तो आज इतना ही तक। आप सब लोग 5 बजे से फिजिक्स क्लास करेंगे और कल यूट्यूब पर 8:30 बजे से मैथ में मिलेंगे और फिर परसों आपको रिलेशन में बताते हुए मिलूंगा। अभी 3 दिन मैथ यूट्यूब पर, 3 दिन ऐप पर चल रहा है, दिमाग खोल कर रखिएगा। कल इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडुलस में पढ़ाने जा रहा हूं 8:30 बजे से, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही तक रखते हैं, अगले क्लास हम लोग अपने विधिवत रूटीन से चलेंगे और सिस्टमेटिक वे में चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद।